ये जो कंपनी है ना, ये करीब करीब 45-46 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। करती क्या है, अब आप ये देखेंगे ना, फाइनोटेक्स। अब ये फाइन ओ टेक्स मतलब फाइन ओ और टैक्स, तो टैक्स से टेक्सटाइल, और फाइन मीन्स जो फाइन केमिकल जो होते हैं ना, फाइन केमिकल का मतलब क्या, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल्स। तो आप अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी स्पेशलाइज्ड केमिकल क्या होता है। तो स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है, जो केमिकल किसी पर्टिकुलर यूज़ में काम आता है, ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो केमिकल काम आता है वो। अब ये क्या करते हैं, अब ये देखिए, एक सबसे बड़ा इनका जो सेगमेंट है ना, जिसमें ये बनाते हैं अपने स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, वो है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में ये जो जैसे यार्न आया और या कपड़ा आया, उसको प्री ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, ये केमिकल हर स्टेज का अलग केमिकल है। तो वो जो टेक्सटाइल वाली कंपनीज है ना, उनको ये बेचते हैं। तो किस तरह के केमिकल होते हैं, प्री ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद उसको रंगने के लिए जो केमिकल आता है वो, उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए जो केमिकल आता है वो भी बनाते हैं, उसके बाद उसके फिनिशिंग के लिए, चमक, कपड़े में चमक लाने के लिए जो केमिकल आता है वो केमिकल भी ये सब बनाते हैं। और सेकंड जो इनका है वो है FMCG। तो FMCG में ये क्या कर रहे हैं, आजकल बड़ा पॉपुलर है हैंड वॉश वगैरह के लिए, तो हैंड वॉश हुआ या आपका डिटर्जेंट हुए, ठीक है, तो वो इसके लिए भी ये केमिकल बनाते हैं। तीसरा जो है इनका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए भी केमिकल बनाते हैं। फिर ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए, आजकल देखिए ये वाटर ट्रीटमेंट आप देखेंगे ना, हर जगह आपको देखेंगे। यहाँ प्राज इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वाटर ट्रीटमेंट का ये प्लांट बनाते हैं, इधर वाटर ट्रीटमेंट के केमिकल बनाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट जो है ये एक मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया होता जा रहा है, ये इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये जो कंपनी है ये 70 कंट्रीज़ में, ये जो कंपनी है 70 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है और कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आप इनको प्रॉब्लम बताओ कि भाई हमको इस चीज़ के लिए, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमको केमिकल चाहिए, तो उस तरह की चीज़ ये बना के उनको दे देते हैं। ये इनकी खास बात है, इस कंपनी की खास बात जो है ना वो ये है। फिर इनके जो प्रमोटर्स हैं ना वो बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, क्योंकि इतने साल हो गए इनको बिजनेस में, और इनके जो क्लाइंट है ना वो भी फिक्स्ड है, और इनको मालूम है, सारे क्लाइंट्स को ये मालूम है कि भाई ये किस तरह के केमिकल या क्या सर्विसेज या क्या क्वालिटी की चीज़ ये हमें बना के दे देंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जैसे मैंने कहा। फिर क्या है, जो प्रॉब्लम है ना इसमें वो ये है कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है ना, अब ये देखिए इसको 46 साल हो गए और सेम ही बिजनेस में, और केमिकल बनाने का जो मेथड है ना, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं और नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, मतलब उस केमिकल को बनाने की नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब होता क्या है कि इस तरह की जो पुरानी कंपनीज होती है ना, वो नई कंपनीज से उनको पिटने का डर होता है, ठीक है। नई कंपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तो अभी तक इनको कोई ऐसा रिस्क नहीं आया है, लेकिन ये एक इनका पोटेंशियल रिस्क है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव। दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, या जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो मोस्टली क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसको फिर अपन रिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं या उसमें से कुछ रिएक्शन करा के नया केमिकल बनाते हैं। तो ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो क्रूड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्रूड ऑयल के जैसे भाव बढ़ता है तो इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है। अब बात ये कि आप सामने वाले को या जिसको आप बेचोगे उसको आप बड़े भाव पे दे दोगे, तो अगर आपका नाम और आपकी क्वालिटी और आपको सामने वाला आपको इतना पसंद करता है कि आपसे वो लेने के लिए मजबूर है, तब तो आप उसको पास ऑन कर दोगे अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट। अदरवाइज़ क्या होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता है, उसमें परेशानी आती है। तो ये चीज़। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2700 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी नील है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खास बात है इसमें, इस कंपनी में। प्राइस टू अर्निंग 23 का है, ROE 30 का है, और प्रमोटर के पास 63% है, DIA-FI के पास जो 3% और पब्लिक के पास 30% है। तो देखिए इसके जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस जो है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं।
और जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपके जो मैसेज आया था, जो कमेंट आया था, उसमें आपने कहा था आपने बड़ा लोअर लेवल पे ले रखा है। तो लोअर लेवल पे लेने अगर आपने ले रखा है तो उसको चिंता की कोई बात इसमें है नहीं। इतने साल से कंपनी चल रही है और अपने आप को इस्टेब्लिश इसने कर रखा है, तो चलना चाहिए कंपनी को, क्योंकि एक तो डेट नहीं है, पी बहुत रीजनेबल है, आरओई बहुत अच्छा है ना, और प्रमोटर के पास 63% है। तो ये 4 जो मीट्रिक हैं और जो इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ अच्छी कंपनी है। लेने खरीदने की कोई राय नहीं है।